हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाठशाला कैंपस। मैं एमडी खुर्शीद। मैं क्लास 10th के बच्चों के लिए फास्ट रिवीजन बैच शुरू किया था और इस सीरीज में हम लोग मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में चैप्टर नेम पॉलिनोमियल स्टार्ट किए थे। और इस पॉलिनोमियल में हम लोग यानी कि बहुपद का जितना भी कंसेप्ट था वो मैंने 2 लेक्चर में कंप्लीट करवा दिया। थर्ड लेक्चर देखने से पहले आप लोग बच्चे हमेशा सिस्टमैटिक वे से देखना है। लेक्चर 1 फिर लेक्चर 2, तब ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि बेसिक बहुत डिटेल से कंसेप्ट पढ़ाए हैं। तो आइए उसी सीरीज में लेक्चर नंबर 3 में हम लोग यहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जो कि इस लेक्चर को देखने के बाद आपको यहाँ से पॉलिनोमियल में जितने भी नंबर का पूछा जाएगा एग्जाम में, 5-6 नंबर तो पूछा जाएगा, लगभग में 6-7 नंबर ही पूछता है बच्चे। एक भी क्वेश्चन आपको छूटेगा नहीं इस सीरीज को कंप्लीट करने के बाद। और ये पूरा मैथमेटिक्स का पूरा सीरीज अगर देख लीजिएगा तो आपको 100 आउट ऑफ 100 नंबर आ जाएगा, एक नंबर भी नहीं कटेगा। और सिर्फ ये बोर्ड से, मतलब जो पढ़ा रहे हैं उसका पीडीएफ बना लेना, नोट्स बना लेना, बस क्लास ही से पूरा आ जाएगा। तो आइए इसमें फर्स्ट हम लोग कंप्लीट करते हैं बच्चे। टैप 1 को जानते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में मेरे से पूछेगा। तो आइए टैप 1 में क्या पूछेगा आप लोगों से। नीचे दिए गए चित्रों में y इक्वल टू पी एक्स का आलेख दर्शित है, यानी कि दर्शाया गया है। ये जो ग्राफ है y इक्वल टू पी एक्स का ग्राफ आपको दिखाया गया है और हर एक स्थिति में आपको शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है कि सर इस ग्राफ में कितने शून्यक है। तो पहला फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये ग्राफ को देखना है। यू शेप में ग्राफ है। बताओ, ये यू शेप में ग्राफ आपको बताया था कि पाराबोला ग्राफ है। पाराबोला ग्राफ है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ होगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ जो होगा बच्चे वो 2 तरीके का, एक तो अपवर्ड पाराबोला, दूसरा डाउनवर्ड पाराबोला। यानी यू शेप में या तो ऊपर की ओर ओपन रहे या नीचे की ओर। ऊपर रहेगा तो अपवर्ड, नीचे रहेगा तो डाउनवर्ड हम लोग बोलते हैं उसको। हिंदी में इसको परवलयकार बोलते हैं, परवलयकार। तो आइए इसका शून्यकों की संख्या के बारे में हम लोग जानते हैं कि इसके कितने शून्यक होंगे। शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है, बहुत आसान तरीका है। सिर्फ मेरा एक ट्रिक ध्यान रखो कि कभी भी शून्यकों की संख्या निकालना है तो आपको एक्स एक्सिस को फोकस करना है। कौन सा एक्सिस को? एक्स एक्सिस, बाई एक्सिस नहीं बच्चे, ओनली फॉर एक्स एक्सिस, सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस को ही ध्यान देना है। तो सर आइए एक्स एक्सिस क्या है। देखिए एक्स एक्सिस का मतलब जो लाइन लेटी हुई लाइन है, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन, जो लेटा हुआ लाइन है उसी को एक्स एक्सिस बोलेंगे। तो एक्स एक्सिस को ये y इक्वल टू पी एक्स वाला जो ग्राफ है कितने बिंदु पे कट करती है ये ध्यान देना। y एक्सिस नहीं बच्चे, सिर्फ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस को जितने बिंदु पे ये कट करती है उतना ही शून्यक होगा। इसका मतलब है सर कि अगर यहाँ से आपसे पूछें कि यहाँ शून्यकों की संख्या जो होगी, शून्यांकों की जो संख्या होगा, शून्यकों की संख्या बताओ, शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा। तो आप बोलिएगा सर एक्स एक्सिस को 2 बिंदु पे कट करती है इसलिए इसका 2 शून्यक होगा। यानी एक्स एक्सिस को जितने बिंदु पे कट करेगा उतना ही शून्यक होगा। यस बिल्कुल, एक्स एक्सिस को अगर 1 पॉइंट पे कट करती है इसका मतलब 1 शून्यक। एक्स एक्सिस को अगर 2 बिंदु पे कट करेगी इसका मतलब 2 शून्यक। एक्स एक्सिस को अगर 3 बिंदु पे कट करती है इसका मतलब 3 शून्यक होगा। तो आइए इसी तरीके से आप बताइए सेकंड क्वेश्चन में। देखिए एक्स एक्सिस को कितने बिंदु पे कट करती है? 1, 2, 3, यानी कि एक्स एक्सिस को 3 बिंदु पे कट करती है। इसका क्या मतलब है कि शून्यकों की जो संख्या होगा, शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा बच्चों। तो आप बोलिएगा सर शून्यकों की संख्या निकालना है तो 1, 2, 3 यानी कि 3 शून्यक हो जाएगा, बात खत्म। आप बताओ यहाँ पे शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा। y इक्वल टू इस तरीके से एक कर्व लाइन ग्राफ दिया हुआ है तो सर एक्स एक्सिस को ये कितने बिंदु पे कट करती है? 1 बिंदु पे। इसका मतलब है कि यहाँ पे अगर शून्यकों की संख्या अगर निकालने बोलेगा तो सर एक ही बिंदु पे कट करिए, इसका मतलब एक शून्यक।
अच्छा, यहाँ क्वेश्चन नंबर 4th में अगर आपसे पूछेगा बताओ यहाँ पे शून्यकों की संख्या कितना होगा, तो बताओ, देख के बताओ बच्चों। शून्यकों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, कमेंट करिए शून्यकों की संख्या। कमेंट करना बच्चे, हर एक आंसर को कमेंट करना आप लोग को। तो शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा सर, एक्स एक्सिस को फोकस करना है, तो सर यहाँ बाई एक्सिस, एक्स एक्सिस को एक भी बिंदु पे कट नहीं कर रहा है, ये बाई एक्सिस पे कट करती है बच्चे। तो आपको बाई एक्सिस से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है एक्स एक्सिस को। तो सर एक्स एक्सिस को एक भी बिंदु पे कट नहीं करे, इसका मतलब है इसका जीरो शून्यक होगा, एक भी शून्यक नहीं होगा, इसका मतलब जीरो शून्यक होगा। आई होप बच्चों कि आप डायग्राम से यानी कि ग्राफ से बता सकते हैं कि कितने शून्यक होंगे। क्लियर? उम्मीद करते हैं बच्चे ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो नहीं छूटेगा। तो आइए हम लोग सेकंड टाइप करते हैं, टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 बच्चों, आइए टाइप 2 में हम लोग करते हैं बच्चे। टाइप 2 में क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, निम्नलिखित निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्याङ्कों शून्याङ्क और गुण, अच्छा पहले शून्याङ्क ज्ञात करें, शून्याङ्क ज्ञात करें और शून्याङ्कों और गुणांकों में गुणांकों के गुणांकों के बीच के संबंध संबंध की सत्यता करें, सत्यता करें, सत्यता की जांच करें, या करें, जो लिखना लिखो, जांच करें। अब देखना बच्चे, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन 6x² माइनस 7x-3। दूसरा बच्चों 2x² 2x² - 8x + 6। क्वेश्चन नंबर थर्ड 3x² + 5x - 2। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों 6x² - 3, 5 में हम लोग 4u² + 8u, 6 में t² - 15, और 7 नंबर में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, √3x² - 8x, अब प्लस का 4√3। चलिए, तो आइए सभी क्वेश्चन को हम लोग जानते हैं कि सर पहले क्वेश्चन का हेडिंग समझना बच्चे। कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछे मैथमेटिक्स में कि बताओ सॉल्व करो, तो पहले आप उसको समझिए कि सर निम्नलिखित में जो भी डाटा दिया हुआ है उसका द्विघात बहुपद का पहला शून्यक निकालना है, यानी कि जीरोज निकालना है। इसमें दो पार्ट है बच्चे। पहले कोई भी बहुपद दिया हुआ है, यानी एक द्विघात बहुपद दिया हुआ, तो एक द्विघात बहुपद के पहले आप शून्यक ज्ञात करें। उसके बाद आपको शून्याङ्कों और गुणांकों के बीच में एक रिलेशन बताना है कि इसका क्या संबंध है। तो आप ये रिलेशन के बारे में कंसेप्ट में भी हम डिस्कस किया है बच्चे। आइए
और भी अच्छे से यहाँ पे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसका कैलकुलेशन दिया। एक क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए, सारा एक ही टाइप का क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है बच्चे कि मैंने मान लेते हैं, माना कि पी एक्स कोई पॉलिनोमियल है। उसमें पहला क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। 6x² माइनस 7x-3। बच्चों सबसे पहले इसका शून्यांक निकालिए। तो किसी भी पॉलिनोमियल का आप शून्यांक निकालना है तो जो पॉलिनोमियल गिवन है आप उसके बराबर में जीरो लेके चलो। सर ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसके बराबर में मैंने जीरो लिख दिया। अब यहाँ ध्यान समझना, यहाँ हिंट समझिए बच्चे, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है यानी कि द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद का शून्यांक हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से अभी फिलहाल निकालेंगे, आगे हम और भी फॉर्मूला भी जानेंगे इसके बारे में। तो फिलहाल हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ही हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से समझेंगे। तो फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है बच्चे, पहला पद और लास्ट टर्म को गुना करना। फैक्टर करने का तरीका समझना बच्चे, पहला पद क्या है, तो पहला टर्म ये देखिए सर ये पूरा है 6x²। लास्ट पद देखना है, लास्ट पद क्या है 3, यानी पहला टर्म और लास्ट टर्म को आपस में गुना कर देना है। क्लियर। अब उसके बाद x² को आपको नहीं लेना, सिर्फ कांस्टेंट नंबर को लेना है। तो यहाँ 6 लिया हुआ है, यहाँ 3 है, तो 6 और 3 को गुना कर दो। तो 6 और 3 को गुना कर देंगे तो 18 हो जाएगा, यानी 6 और 3 को गुना करेंगे 18। अब 18 को बच्चों, 18 को यानी 18 को ऐसा दो टुकड़ा करना है जिसको जोड़ने पे या फिर घटाने पे आपको 7 आना चाहिए, मतलब बीच वाला टर्म आना चाहिए। तो सर 9, 18 को हम ऐसा लिखेंगे 9 गुना 2, हाँ या ना, यस। अब 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11, सर जोड़ने पे नहीं आएगा। अगर 9 में से 2 घटा देंगे तो 7, यानी कि बिल्कुल सर 7 आ रहा। जैसे ही आपको सेट होगा बच्चे, तो यहाँ पे 2 ठो x है तो एक ठो इसके साथ और एक ठो इसके साथ, मतलब एक एक x बांट दो। एकदम आराम से समझना, एक एक एक्स बांट दो। अब क्या करना है, देखना है सर 7 जो लाना है वो माइनस में लाना है। इसका मतलब है सर बड़े वाले को माइनस में रखेंगे तभी ना घटाने के बाद माइनस आएगा। अब प्लस वाले को पॉजिटिव रखेंगे। देखो 9 में से 2 चला जाएगा तो 7 और माइनस का आ जाएगा, माइनस का 7x। जैसे ही सेट हो गया बच्चे, हो गया काम खत्म आपका, बस आपको लिखना है दिस प्लस दैट। ध्यान देना, पहले पद को एज इट इज हमेशा उतारना, पहला पद को सेम उतार लेना है, बीच में वही लिखना है जो आप सेट किए हैं। तो सेट क्या क्या है, माइनस का 9x प्लस का 2x और माइनस का 3 इक्वल टू 0। हर दो टर्म पे ध्यान देना है, हर दो पद यानी पहले दो पद से जो भी कॉमन हो रहा कॉमन निकालो। तो सर यहाँ 6 है, यहाँ 9 है, तो 6 और 9 में कोई ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड करता है, यानी कि दोनों का HCF। तो बताओ यहाँ 3 दूना 6, यहाँ 3 तिया 9। तो सर सबसे पहले तो दोनों में 3 कॉमन दे रहा, हाँ या ना। यहाँ 2x है यानी x², यहाँ x है तो एक तो x कॉमन ले लो। तो आप बोलिएगा सर 3 का टेबल से काटो, 3 दूना 6, एक तो x बाहर होगा तो एक x बचेगा, माइनस है तो माइनस का साइन दो। अच्छा 3 का टेबल कितने बार पढ़ेंगे, 9 आएगा, तो आप बोलिएगा सर 3 तिया 9, सिंपल तो है, 3 तिया 9 हो जाएगा। और एक तो x तो कॉमन ले लिया, यानी कि सर 2x-3 बचा, यहाँ प्लस है तो प्लस का साइन। अब बताओ यहाँ से कुछ कॉमन है, तो आप बोलिएगा सर कोई ऐसा नंबर ही नहीं कि दोनों में कॉमन है, तो कुछ नहीं तो हमेशा 1 1 सभी नंबर का फैक्टर होता है, तो 1 ले लेंगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा कुछ नहीं, सीधा-सीधा 2x-3 ही आएगा। अरे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही आएगा और इक्वल टू 0। और हर हाल में बच्चे ये बीच में जो आएगा ना ब्रैकेट में, ये टू, ये दोनों टर्म सेम होना चाहिए, दोनों टर्म सेम होना चाहिए। दिस इज प्लस दैट। तो बताओ यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे, 2x-3 और इनटू का यहाँ से 2x-3 कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा, तो आप बोलिएगा सर 3x+1 इक्वल टू 0, हाँ या ना। आइए तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे, दिस इज प्लस दैट, यहाँ से लेंगे तो 2x-3 इक्वल टू 0। अब ध्यान देना बच्चे, दो संख्या का गुणनफल 0 तभी आ सकता है या तो पहला नंबर 0 होगा या दूसरे नंबर के बराबर 0 होगा, यानी कि सर या तो 2x-3 बराबर 0 होगा या फिर 3x+1 इक्वल टू 0। यहाँ से x का वैल्यू निकाल लो।
तो सर यहाँ से x निकालेंगे तो 2x, पहले वो माइनस उधर जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, यानी कि सर x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 और डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, यानी x का वैल्यू 3/2। अच्छा, यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे बच्चे तो क्या आएगा, आप बोलिएगा 3x इज इक्वल टू -1, ये प्लस का उधर जाएगा माइनस का, यानी कि दिस इज प्लस दैट x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1, और ये 3 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी x का 2 शून्यांक आ गया, पहला 3/2, दूसरा -1/3, 3/2 और -1/3 जो है इस बहुपद का शून्यांक है। तो पहला पार्ट तो आपको बहुत अच्छे से आराम से मैंने क्लियर कर दिया। तो आइए इसका दूसरा पार्ट में हम लोग जानते हैं। तो दूसरा पार्ट में क्या है बच्चे, चेक करना है, जांच करना है, बहुत कुछ नहीं है। तो जांच करना है तो आप यहाँ लिख लो जांच, ठीक है। अब जांच में क्या करना है, जो दो वैल्यू आया है बच्चे, एक आया 3/2, एक क्या आया है 3/2, 3/2, तो आप क्या कर लो, मान लो कि माना कि मैंने मान लिया बच्चे अल्फा और बीटा जो है ना इस द्विघात बहुपद के शून्यक है। इसका मतलब है कि सर अल्फा का जो वैल्यू आएगा वो 3/2 आएगा, मतलब पहले वैल्यू को अल्फा मान लिया और दूसरे वाला वैल्यू को मैंने क्या मान लिया बीटा, तो बीटा का जो वैल्यू मान लिया मैंने -1 बाई क्या लिखा हुआ 3, -1/3, यानी एक वैल्यू को अल्फा माना, दूसरे वैल्यू को मैंने बीटा मान लिया, तो एक का अल्फा हो गया दूसरे का बीटा हो गया, एक अल्फा हो गया तो दूसरे का क्या हो गया बीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत? आइए सबसे पहले, अच्छा अल्फा और बीटा में क्या रिलेशन होगा खुद सोचिए। सर अल्फा बीटा में एक बार ऐड कीजिए एक बार गुना कीजिए, यानी एक बार ऐड करेंगे बच्चे तो अल्फा प्लस बीटा होगा, हाँ या ना। तो बताओ अल्फा का वैल्यू क्या आता है, आप बोलिएगा 3/2, बस पुट रख दो यहाँ पे तो 3/2 हो जाएगा, प्लस बीटा का क्या वैल्यू है, तो आप बोलिएगा सर बीटा का वैल्यू है -1/3, बस इसी को सॉल्व कर लो, ध्यान देना। सर यहाँ से 3/2 तो एज इट इज होगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा -1/3 हो जाएगा। तो आप बताओ बच्चों यहाँ से 2 और 3 का एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 6, 2 का टेबल से कितने बार में जाएगा, 2 का टेबल से 3 बार में, 2 तिया 6 यानी 3 जाके गुना होगा, 3 तिया 9, माइनस 3 से डिवाइड करेंगे 2 बार में तो 2 एक आए 2, यानी घट जाएगा तो कितना बचेगा, आप बोलिएगा 7/6, हाँ या ना। यानी कि अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू आएगा वो 7/6 आ जाएगा। अब चेक करना है कि सर फॉर्मूला से क्या 7/6 आता है, फॉर्मूले से भी ला के देना था, फॉर्मूला यानी कि सम ऑफ जीरोज यानी कि शून्यांकों का योगफल आपको बताया था -b/a। अगर आप नहीं देखें सेकंड लेक्चर तो आप सेकंड लेक्चर पहले देख लीजिए, उसके बाद ही समझ में आएगा। तो -b/a होता है बच्चे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, तो ये तो माइनस का फॉर्मूला हो गया, ये माइनस जो है फॉर्मूला से माइनस आएगा b। अब b का क्या मतलब है बच्चे, स्टैंडर्ड फॉर्म आपको बताया था ax² प्लस बी एक्स प्लस सी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। ए का मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी का मतलब एक्स का कोफिशिएंट, सी का मतलब कांस्टेंट टर्म जिसमें वेरिएबल नहीं हो। देखो ए का वैल्यू यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी का वैल्यू क्या है एक्स का कोफिशिएंट, सी का मतलब कांस्टेंट टर्म। तो सर पहले तो बी लेना है, तो बी का वैल्यू देखो एक्स के बगल में, एक्स के बगल में क्या है, आप बोलिएगा सर -7, माइनस है तो माइनस लेना है तो -7। अच्छा ए का वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 6, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि 7/6, देखो वही चीज आया। इसका मतलब है कि सर ये जो बराबर है वो -b/a के बराबर है। पहला क्लियर, पहला रिलेशन क्लियर बच्चे, आई होप आपको समझ में आया होगा। दूसरा अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा का वैल्यू फिर से उसी तरीके से, अल्फा का वैल्यू क्या है तो आप बोलेगा सर 3/2 इंटू बीटा का वैल्यू क्या है तो -1/3। अब 3 से काट लो, 3 एक आए 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, आप बोलेगा -1/2। अब ये भी चेक करना है अल्फा इंटू बीटा से फॉर्मूला लगा के क्या -1/2 आएगा, तो अल्फा इंटू बीटा का मतलब शून्यांकों का गुणनफल, तो शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है c/a। अब c का मतलब बच्चे कांस्टेंट टर्म, देखो कांस्टेंट टर्म में कितना है -3 डिवाइडेड बाई a का वैल्यू मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कि 6, 3 एक आए 3, 3 दूना 6, यहाँ से कितना आया -1/2, और पहले भी कितना आया था -1/2। इसका मतलब है सर ये जो बराबर है वो c/a के बराबर है, हाँ या ना। बस आपको ऐसे कर देना है, इस तरीके से जांच हो गया आपका। जो भी 3 नंबर में पूछेगा 2 नंबर में पूछेगा
एक नंबर भी नहीं कटेगा। आई होप बच्चों कि इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जांच करना कुछ नहीं है, बहुत आसान है, तुरंत जांच कर सकते हैं। मेन काम है यहाँ शून्यांक निकालना बच्चे कि शून्यक कैसे ज्ञात करते हैं। वो 9 में आप पढ़े होंगे, क्लास 9th में फैक्टराइजेशन मेथड से मैंने इसको सॉल्व किया। क्लियर? तो आइए एक एग्जांपल और आपको समझाते हैं। एक एग्जांपल और समझाते हैं। कौन सा एग्जांपल ले ले बच्चे, ताकि आपको ये तो बन जाएगा, सेकंड नंबर भी बन जाएगा, थर्ड नंबर भी बन जाएगा, 4 5 ये सब इजी है। चलो 7th नंबर डायरेक्ट एग्जांपल ले लेते हैं, थोड़ा बड़ा वाला एग्जांपल। 7 नंबर एग्जांपल में आ जाइए। तो 7 में क्या है, तो आप बोलिएगा सर रूट थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 8x और प्लस का 4√3 आया ना। और ये इसका सबसे पहले शून्यांक निकालते हैं बच्चे। तो शून्यांक निकालना है तो कुछ नहीं करना है, क्या करना है सर, जो भी बहुपद दिया हुआ है आप उसके बदले जीरो लेके चलिए। यानी कि सर जो मेरा ये द्विघात बहुपद था इसके बराबर जीरो लेके चलेंगे, फिर इसको फैक्टर कर दो। अब फैक्टर कैसे करेंगे सर, फैक्टर करना बहुत आसान है बच्चे। आइए इधर फैक्टर करने के लिए सिखाते हैं किस तरीके से हम लोग फैक्टर करते हैं। ध्यान देना, किस तरीके से हम लोग फैक्टर करते हैं इसको समझते हैं। तो पहले हिंट समझो, मैंने क्या बताया था फैक्टराइजेशन में कि पहला टर्म और लास्ट टर्म को गुना कर देना है। पहला टर्म और लास्ट टर्म को गुना करना है, और वो भी कांस्टेंट नंबर लो। एक्स स्क्वायर को जान रहे कि एक तो एक्स बांट देंगे, तो पहले पद का कांस्टेंट नंबर कितना है, √3, लास्ट पद का 4√3। तो आइए इधर, पहला है √3 और लास्ट में है 4√3। अब ध्यान देना बच्चे, ये 4 को 4 ही लिखेंगे। अच्छा, √3 को √3 से गुना करेंगे तो सर √9 आएगा। तो √9 का अंडर रूट कितना हो जाएगा बच्चे, आप बोलिएगा सर 3 आ जाएगा। अरे √3 को √3 के साथ गुना करेंगे तो √9, और √9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है। अब यही को फैक्टर करना है सर, 4 गुना 3 यानी 12 आएगा। ऐसा सेट करना है जिसको जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 8। तो सर सबसे पहले आप इसको गुना कर दीजिए, गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 12। अब 12 को ऐसा 2 टुकड़ा करना है जिसको जोड़ने पे या फिर घटाने पे 8 आना चाहिए, यानी बीच वाला टर्म आना चाहिए। तो सिंपल है सर, 6 दूना 12, 6 और 2 को गुना कर देंगे यानी 6 दूना 12 हो जाएगा, और 6 और 2 को ऐड करेंगे तो 8 आएगा, बिल्कुल आएगा। तो जब सेट हो जाए तो एक ठो एक्स इसके साथ और एक ठो एक्स इसके साथ। अब देखना है कि सर 8 जो लाना है वो माइनस में है ना, यस यस, का मतलब दोनों को माइनस में रखना पड़ेगा। हो गया सेट, बस इसी को लिखना है, इसी को बढ़िया से लिख लो। ध्यान देना बच्चे, अब यहाँ देखो, यानी कि √3x² माइनस, पहले हम इसको लिखते हैं बच्चे, जरूरी नहीं है कि आप इसको भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आसान ही बनाओ, हमेशा कैलकुलेशन को इजी बनाओ। तो पहले 2x लिख देते हैं और बाद में -6x लिखते हैं, ताकि दोनों को ऐड करेंगे तब भी 8 ही आएगा। अब प्लस का लास्ट टर्म जैसे है वैसे लिख देते हैं, 4√3 = 0। यहाँ तक कोई दिक्कत, मेन लाइन यही है बच्चे, इंपॉर्टेंट लाइन। अगर ये फैक्टर कर लिए उसके बाद तो कुछ है ही नहीं है। उसके बाद क्या करना, हर 2 टर्म से कॉमन लेना है। कॉमन लेने का मतलब सर यहाँ देखिए, √3 है, यहाँ 2 है, दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है तो सिर्फ x कॉमन लो। सर x यहाँ लेंगे तो यहाँ बचेगा √3x, माइनस है तो माइनस, सर यहाँ से x निकाल लेंगे तो बचेगा 2। क्लियर? और माइनस, ध्यान देना बच्चे, सर ये 6, 6 और 4 में, 6 और 4 का फैक्टर क्या होता है, 6 का फैक्टर होता है 3 दूना 6। चलो इसको एक लाइन बढ़ा देते हैं, क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, 2 गुना 3, है ना। 6 को लिख सकते हैं 2 गुना 3, और 3 को हम ये भी लिख सकते हैं बच्चे, √3 गुना √3, क्योंकि जब हम √3 गुना √3 को सॉल्व किया था तो 3 आया था, तो 3 को हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इस 3 की जगह पे हम लिखेंगे √3 मल्टीप्लाई √3। यहाँ तक कोई दिक्कत, दोनों को गुना करेंगे 3 आएगा, 3 का गुना 2 से करेंगे तो 6 आएगा, और x है तो x लिख देते हैं, प्लस है तो प्लस का 4। अच्छा 4 को हम क्या करेंगे बच्चे, 4 को लिखते हैं 2 गुना 2, यानी कि सर 4 को लिखेंगे 2 गुना 2 और √3 जैसे है वैसे और =0। क्या बच्चे यहाँ तक में किसी बच्चे को दिक्कत है? आई होप बच्चे कुछ भी दिक्कत नहीं होगा, मैंने हर एक चीज़ को बहुत बारीकी से तोड़-तोड़ के बताए हैं। तो आइए दिस इज प्लस दैट, यहाँ तो कॉमन हो गया तो इसको सेम उतार लो पहले, x इंटू √3x - 2 माइनस, यहाँ देखो बच्चे,
ये पूरा एक टर्म दोनों से क्या कॉमन हो रहा सर, यहाँ भी 2√3, सर यहाँ भी 2√3, तो 2√3 दोनों से कॉमन ले लो बच्चे। 2√3 यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, आप बोलिएगा सर यहाँ तो सिर्फ बचेगा √3x बचेगा, हाँ या ना। अब साइन यहाँ से ध्यान देना बच्चे, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। अच्छा यहाँ से 2√3 कॉमन ले लेंगे सर, तो क्या बचेगा, आप बोलिएगा सर सिर्फ 2 बचेगा और इक्वल टू 0। अब मैंने एक बात बताया था बच्चे फर्स्ट क्वेश्चन में, हमेशा ये दोनों सेम आना चाहिए, तो सेम बिल्कुल सेम है। जब सेम है तो दोनों से बाहर निकाल लो, यानी कि √3x और माइनस का 2 और इंटू का यहाँ से क्या बचेगा, x माइनस 2√3। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होगा बच्चे। नो दिस इज प्लस दैट। तो आप बता फिर से वही सर दो संख्या का गुणनफल 0 है, इसका मतलब या तो पहला 0 होगा या दूसरा 0 होगा, यानी इसका मतलब है सर या तो √3x माइनस 2 बराबर 0 होना चाहिए, या फिर x माइनस 2√3 बराबर 0 होना चाहिए। तो बच्चे यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, आप बोलेगा सर √3x इज इक्वल टू, माइनस से उधर जाएगा प्लस का 2, बच्चे x इज इक्वल टू क्या होगा 2 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा √3, डिवाइडेड बाई √3, ये x का वैल्यू आ गया। अच्छा यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, तो आप बोलेगा सर 2√3, हाँ या ना, यस। सर माइनस उधर जाएगा प्लस का, यानी x का 2 मान आया, एक तो आया बच्चे 2√3, दूसरा आया 2√3, सॉरी एक आया 2/√3 और एक आया 2√3, यानी कि x का 2 मान है, इसका मतलब यही इसका शून्यांक होगा। तो आइए एक पार्ट तो क्लियर हो गया, दूसरा पार्ट में इसका रिलेशन बताना है, तो फिर से वही काम, एक को अल्फा मान लो दूसरे को बीटा मान लो। तो मैंने मान लिया कि अल्फा का जो वैल्यू है वो 2/√3 है और बीटा का जो वैल्यू है वो √3 है, सॉरी 2√3 है। एक को अल्फा दूसरे को बीटा मैंने मान लिया, यहाँ तक कोई दिक्कत। आइए अब इसको बस एक बार सम ऑफ जीरोज यानी शून्यांकों का योग और एक बार गुणनफल निकाल लो। तो सर शून्यांकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा अगर हम लेंगे तो अल्फा का वैल्यू क्या है, तो आप बोलेगा सर अल्फा का वैल्यू तो 2/√3 है, हाँ या ना, यस, प्लस है तो प्लस का साइन। सर बीटा का वैल्यू क्या है, तो आप बोलेगा सर 2√3 है। आप इसको सॉल्व कर लो बच्चे, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, एलसीएम लेने आता आपको, एलसीएम ले लीजिए। तो जल्दी से बोल दो सर √3 और 1 का एलसीएम हो जाएगा √3 होगा, हाँ या ना, √3 से डिवाइड करेंगे तो एक बार में, तो एक गुना होगा तो 2 हो जाएगा प्लस, फिर से यहाँ एक से डिवाइड करेंगे √3 में तो √3 गुना होगा बच्चे, एक से डिवाइड करेंगे √3 बार में, √3 जाके यहाँ गुना होगा तो 2 तो है ही है, अब √3 गुना √3 तो 3 आ जाएगा, 3 का गुना 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 6 और 2 कितना हो जाएगा बच्चे 8, 8/√3 आ जाएगा, हाँ या ना। अब फॉर्मूला से चेक करिए सर, फॉर्मूला तो आप बताएं -b/a, हाँ या ना। सर अल्फा प्लस बीटा का, सॉरी बच्चों वीडियो कट गया था। तो आइए क्या बता रहे थे आपको कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या आया, तो आप बोलिएगा सर 8/3, 8/√3। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या आ गया बच्चों, तो आप बोलिएगा सर 8/√3 आया। तो 8/√3 भी आपको चेक करना है फॉर्मूला से कि सर अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a, तो माइनस तो रखेंगे ही रखेंगे। बी का मतलब होता है बच्चे एक्स का कॉफिशेंट, तो सर b का मतलब x का कॉफिशेंट यहाँ कितना है, तो -8, तो यहाँ रख दो -8 डिवाइडेड बाई a का मतलब होता है सर x² का कॉफिशेंट, तो x² का कॉफिशेंट कितना है √3, देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी 8/√3 आया। तो यानी कि सेम चीज आया बच्चे, देखो आया कि नहीं आया, इसका मतलब है कि 8/√3 जो है वो फॉर्मूला से भी -b/a के इक्वल है। 9, अब अल्फा इंटू बीटा शून्यांकों का गुणनफल चेक करते हैं, तो अल्फा का वैल्यू कितना बचे 2/√3 इंटू बीटा का वैल्यू क्या है, तो आप बोलेगा सर 2√3 है। सर √3 से √3 एक बार में कट जाएगा, 2 गुना 2 कितना हो जाएगा, आप बोलेगा सर 4 होगा,
हाँ या ना। अच्छा, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला से चेक करो बच्चे, क्या होता है सी बाई ए। सी का क्या मतलब है, कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ कांस्टेंट टर्म कितना है, आप बोलिएगा सर कांस्टेंट टर्म वो टर्म होते हैं जिसमें वेरिएबल नहीं होता, यानी एक सूक्ष्म नहीं होगा बच्चे, यानी 4/4√3। देखो अगर फर्स्ट और सेकंड लेक्चर आप नहीं देखें बच्चे, तो वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, बहुत अच्छे से मैंने कंसेप्ट बताया, बहुत डिटेल से बच्चे, बारीकी से। तो आप स्टेप बाय स्टेप देखिए, पहला लेक्चर, उसके बाद फिर दूसरा लेक्चर, फिर तीसरा लेक्चर, ऐसे करके देखिए, तब आपको पूरा पूरा नंबर आ जाएगा, 100 में 100 नंबर आ जाएगा मैथ यहाँ से। तो c का वैल्यू क्या है, तो आप बोलेगा 4√3। अच्छा, डिवाइडेड बाई a का मतलब है एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट। तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कितना है, √3। एक्स √3 से √3 खत्म हो जाएगा, बचेगा कितना बच्चे, 4। देखिए तो 4 आया, यस। इसका मतलब है सर ये 4 जो है c/a के बराबर है। कोई दिक्कत? आई होप बच्चों यहाँ तक आप लोगों को टाइप 1 और टाइप 2 आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। और भी इसमें हम क्वेश्चन लिए हुए हैं बच्चे। टाइप 1 का नेचर देख लिए कि किस टाइप से आपसे पूछेगा, और बहुत डिटेल में स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे आराम आराम से मैंने हर एक चीज को समझाया। तो इसमें 2 क्वेश्चन हम खुद करवाएं बच्चे। आप क्या कीजिएगा, ये जितने भी क्वेश्चन बना है, बचा हुआ है, आज पूरे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से रिवीजन कर लेना है, ठीक है, और बना लेना है बच्चे। ये बढ़िया से बना लेना है। केसी सिन्हा बुक का है ये क्वेश्चन, आप केसी सिन्हा बुक में भी देख सकते हैं कि इसका आंसर कितना आएगा। कोई दिक्कत? आई होप बच्चों टैप 1 और टैप 2 बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आइए हम लोग टैप 3 में चलते हैं। आइए बच्चों टैप 3 में हम लोग देखते हैं। टैप 3 में क्वेश्चन नंबर 1, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद 2x² + 3x - 6 के शून्यक है, तब निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। मैंने इसमें 8 क्वेश्चन लिया बच्चे, कम से कम 3 क्वेश्चन बनाएंगे या 4 क्वेश्चन बताएंगे, बाकी आप बना लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा बच्चे, तो सबसे पहला काम ये करना है कि सर जो बहुपद दिया हुआ आप उसको, मैंने मान लिया px कोई बहुपद है, px नाम का कोई बहुपद है, वो भी क्या है 2x² + 3x - 6। तो यहाँ से a का वैल्यू क्या होगा बच्चे, तो आप बोलिएगा सर a का मतलब x² का कॉफिशिएंट। तो x² का कॉफिशिएंट कितना है, 2। सर b का मतलब हो जाएगा कि कॉफिशिएंट ऑफ x, मतलब x का गुणांक, x का गुणांक कितना हो जाएगा, 3। सर c का मतलब होता है कांस्टेंट यानी अचर पद, यानी कि -6। फिर से देखिए, a का मतलब होता है x² का गुणांक यानी 2, b का मतलब x के बगल में जो रहेगा वो लिखना है, c का मतलब जो कांस्टेंट टर्म रहेगा माइनस है तो माइनस भी लेना है। तो आइए सबसे पहले आप अल्फा और बीटा में 2 रिलेशन जानते हैं क्या, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। पहले आप ये दोनों निकाल लीजिएगा, तभी ये सब रिजल्ट निकलेगा। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालेंगे तो फॉर्मूला आएगा -b/a, आया ना। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आएगा -b/a। तो सर माइनस तो रहेगा ही रहेगा, बी का क्या मतलब है बच्चे, तो बी का मतलब 3, ए का क्या मतलब है सर 2, यानी कि सर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -3/2 आ गया। अच्छा, यहाँ से अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो क्या आएगा, तो आप बोलिएगा सर अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला हो जाएगा c/a। तो सर सी का क्या मतलब है बच्चे, आप बोलिएगा -6। सर ए का क्या मान है, तो आप बोलिएगा 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 तिया 6, यानी कि आ जाएगा सीधा सीधा -3। यहाँ तक कोई दिक्कत? आइए तो आइए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चे। फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहला क्या है, सर अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, यही तो है पहला क्वेश्चन। तो अब देखना है सर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, मुझे तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू पता है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला होता है बच्चे, याद रखेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -2 अल्फा बीटा। सपोज बच्चे आप फॉर्मूला भूल गए तो आप निकाल भी सकते हैं। कैसे बताओ, a प्लस बी का होल स्क्वायर आप जानते हैं क्या होता है, a² + b² + 2ab। यहाँ से 2ab को उधर लेके जाएंगे तो वही चीज आएगा, a की जगह पे अल्फा, b की जगह पे बीटा रख दिया, बस इसी फॉर्मूले से मैंने इसको निकाला है। तो आप बताओ बच्चे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, तो आप बोलेगा सर -3/2। अब पावर में 2 है तो 2 चढ़ा लेंगे, माइनस है तो -2 इंटू अल्फा और बीटा का वैल्यू कितना है, तो आप बोलिएगा सर -3। बस सॉल्व कर लो बच्चों इसको। तो यहाँ ध्यान दो सर,
-3/2, ये पावर में इवन है तो माइनस खत्म हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो आप बोलेगा सर 9, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, आप बोलेगा सर 4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो आप बोलेगा सर प्लस, 3 दूना 6। क्लियर है। यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 से डिवाइड कर सकते हैं बच्चे, तो आप बताओ 1 और 4 का एलसीएम तो कितना आएगा सर, 4 ही तो आएगा। 4 से डिवाइड करेंगे एक बार में तो 9 इकाई 9, प्लस 1 से डिवाइड करेंगे 4 बार में, 4 गुना होगा तो 6 चौके 24, दोनों को जोड़ देंगे बच्चे तो 33, 33/4 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्लियर। तो पहले क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए इसका दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं बच्चे। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, सेकंड तो आपसे बन ही जाएगा, थर्ड भी बन जाएगा बच्चे। तो आइए फोर्थ नंबर लेते हैं। फोर नंबर क्या है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। तो 1/अल्फा 1/बीटा क्या है सर, ये भिन्न का जोड़ है। तो भिन्न का जोड़ है तो सबसे पहले आप अल्फा और बीटा एलसीएम ले लो, तो अल्फा बीटा आएगा, अल्फा से डिवाइड करेंगे अल्फा खत्म, बीटा बचेगा, बीटा गुना हो जाएगा 1 में तो बीटा आ जाएगा प्लस, बीटा से भाग लगाएंगे तो बीटा खत्म, अल्फा बचेगा, अल्फा गुना हो जाएगा 1 में तो अल्फा बचेगा, इसी को सीधा करके लिख दो। या फिर देख सकते हैं सर अल्फा प्लस बीटा बोलो या बीटा प्लस अल्फा बोलो, बात तो एक ही है। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, तो आप बोलेगा -3/2। तो सर अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू है वो -3/2 है। जो मेन डिवाइड हमेशा बड़ा लगाएंगे और उसी के सामने इक्वल का साइन। अच्छा अल्फा बीटा का वैल्यू कितना है, तो आप बोलेगा सर -3, यहाँ कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं बच्चे, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 से डिवाइड कर सकते हैं। अच्छा अब ध्यान देना सर, इस देखो a/b डिवाइडेड बाई x/y, कभी भी इस टाइप में रहेगा तो आपको क्या करना है, ऊपर वाले को एज इट इज लिख देना है और नीचे वाले फ्रैक्शन को y/x कर देना, मतलब उलट देना है, बस हो गया। उसी तरीके से सॉल्व कर दो बच्चे, इसको उसी तरीके से सॉल्व कर लीजिए। क्या हो जाएगा यहाँ से, तो आप बोलेगा सर -3/2 और गुना क्या हो जाएगा बच्चे, 1 ऊपर और -3 नीचे, यानी कि 1 ऊपर चला जाएगा और -3 है तो -3 यहाँ लिखो कोई दिक्कत नहीं है। अब 3 से कट जाएगा, 3 एक आए 3 एक बार में, तो सर 1 का गुना 1 से होगा तो 1 और 2 हो जाएगा डिवाइडेड बाई, अब माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि सर 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का वैल्यू 1/2 आया है। यहाँ पे जो फॉर्मूला लिखा था बच्चे, आप फॉर्मूले को डायरेक्ट याद कर लेना है, जो भी फॉर्मूला लिखा हुआ था वहां पे। क्लियर है। तो आई होप बच्चे 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान कितना आ गया 1/2, ये भी आपको समझ में आया। तो आइए एक क्वेश्चन और करते हैं बच्चे। तो क्वेश्चन नंबर क्या ले ले, 5 तो बन जाएगा, यहाँ एलसीएम लेंगे तो अल्फा बीटा, फिर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। तो आइए 7 नंबर आपको बताते हैं। 7 नंबर बच्चे, 7 नहीं 6 नंबर है, 6 नंबर लेते हैं। तो 6 नंबर में क्या है बताओ, तो आप बोलिएगा सर अल्फा माइनस बीटा। तो सर अल्फा माइनस बीटा का क्या होता है, फॉर्मूला होता है बच्चे, डायरेक्ट याद रखना है, डायरेक्ट अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, मॉड ऑफ रूट ओवर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अब -4 अल्फा बीटा, ये फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा। फॉर्मूला जो भी यूज कर रहे हैं उसको याद करना है हर हाल में। अब यहाँ देखना है मॉड ऑफ रूट ओवर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, तो आप बोलिएगा सर -3/2, तो -3/2 रख दो। सर पावर में 2 है तो 2 चढ़ा दीजिए, -4 इंटू अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है -3, तो -3 रख देंगे, मॉड बंद कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर लिए सर, इवन पावर है तो माइनस खत्म होगा, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 यानी 9/4। यहाँ से कितना आ जाएगा, तो आप बोलिएगा सर यहाँ से जो आएगा मॉड ऑफ 9/4 आएगा। अच्छा उसके बाद माइनस माइनस कितना हो जाएगा, तो आप बोलेगा प्लस, 4 तिया 12 हो जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 से आप डिवाइड कर सकते हैं। फिर से एलसीएम लो, 4 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा, तो आप बोलेगा सर 4, 4 से डिवाइड करेंगे एक बार में तो 1 गुना होगा तो 9, प्लस 1 से डिवाइड करेंगे 12 तो 4 बार में जाएगा, 1 से डिवाइड करेंगे 4 बार में तो 4 गुना होगा तो 12 चौके 48, रूट जैसे था वैसे लगा देंगे, मोड भी लगा देंगे। आगे बढ़िए, नेक्स्ट ऐड करेंगे बच्चे तो कितना आ जाएगा 57 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 4, दोनों को ऐड करेंगे 57 मॉड ऑफ। अब देखना 57 का रूट नहीं होता, 19×57 होता, नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा, इसका मतलब 57 एज इट इज रहेगा रूट के अंदर, क्योंकि ये इरेशनल नंबर है। और 4 का अंडर रूट होता है 2, मॉड हटा देंगे, यानी कि सर अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू आ गया √57 डिवाइडेड बाई 4। आई होप बच्चे कि आपको टाइप नंबर 3 भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया।
क्लियर है? तो मिलते हैं बच्चे आपको नेक्स्ट वीडियो में, यानी लेक्चर नंबर 4 में, टैप 4 के साथ। और इसमें जितने भी क्वेश्चन बचा हुआ है आप उसको बना लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आंसर नंबर दे के, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ये नंबर दे के सेक्शन में डाल देना है, कमेंट सेक्शन में। क्लियर है बच्चे? तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स जरूर करें। देखो बच्चे, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन दे। देखो बच्चे, कितना मेहनत से हम बना रहे हैं और कितना बढ़िया कंटेंट दे रहे हैं और हर हर एक स्टेप को अच्छे से आपको बता रहे हैं। एकदम ऐसा फील ही नहीं हो रहा कि क्लास में नहीं है, बिल्कुल क्लास की तरह हम पढ़ा रहे हैं आप लोग को। तो बस आप लोग भी थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में सपोर्ट करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट लिखिएगा, शेयर्स लाइक लाइक जरूर करना है। क्लियर है? तो ठीक है बच्चे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद बच्चों।